जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। पेट्रोल और इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। पर भारत ने जो किया वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। न कोई चेतावनी, न कोई भाषण, बस एक शांत लेकिन जहर भरा वार। कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। उन्होंने बार बार बांग्लादेश को कहा कि छोटे बच्चे हो तुम्हें माफ किया, लेकिन चाइना के मामला जब भी होता है वो पाकिस्तान में सी पैक का हो या फिर चिकन नेक कॉरिडोर पर चाइना की एयरबेस का, इंडिया जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाता है। और हिसाब सिर्फ आतंकवाद के मामले में ही क्लियर नहीं है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि भारत के हितों और भारतीयों के हितों के मामले में भी एकदम क्लियर मामला है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और अब तो इस मामले में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का भी पूरा साथ मिल रहा है। और इसलिए आप देखिए कि भारत के मामले में चीन की मदद करने की बातें करने वाले बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को ऐसा डोज दिया है पीएम मोदी ने कि मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी दोनों में हाहाकार मच गया। समझता हूं कि शायद नरेंद्र मोदी साहब की क्योंकि ट्रंप साहब से दोस्ती है, तो उन्होंने सोचा हुआ कि वही फार्मूला अडॉप्ट करें जो कि ट्रंप का फार्मूला है, और वो है टैरिफ्स। इकोनॉमिकली आप अब ये जो जमाना है, ये दिस इज एन एरा ऑफ ये टैरिफ्स का इज़ा है। आप अपने जो एडवर्सरी हैं उसको सिर्फ इकोनॉमिकली पनिश करेंगे। छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। हमारे देश के भारत की मीडिया इस चीज को इतना उछाल रहा है भाई आजकल कि भाई जो तुम्हारे पास में उतनी दम था ही नहीं तो तुम इतने बड़े बड़े काहे को फेंक रहे थे भाई। अपनी इकोनॉमी संभालने को, देश को संभालने को नहीं हो रहा है और चले आए तुम सेवन सिस्टर्स की बात करने। अच्छा बात नहीं है। कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है, और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। इतना ही नहीं, अब तो मोदी ट्रंप ऐसे धमाके कर रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बाप बाप कर रहे हैं। तो अब भारत के द्वारा ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को बंद करने के पश्चात 24 घंटे में बांग्लादेश को आटे दाल का भाव पता चल चुका है, और इस समय बांग्लादेश के जितने भी व्यापारी हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि बॉर्डर क्लोज हो चुके हैं और बांग्लादेश का एक भी किलो माल अब भारत के बंदरगाहों तक पहुंच नहीं रहा है, जिससे बांग्लादेशी माल से भरे हुए सारे के सारे ट्रक खड़े कर दिए हैं। पहले बांग्लादेश को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी जो इनको नुकसान हो। सही है। अब देखें, जो मेरे मुताबिक मेन इशू ये हो रहा है कि जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ना चाह रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि चाइना के को इस तरह पार्टनर्स की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान है वो भी इनके इतना कोई खास साथ नहीं दे रहा, तुर्की है, ईरान है, तो वो अपना एक अच्छा विंग बनाना चाह रहा था क्योंकि उसने कल को वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है। ठीक है। इस तरह हिंदुस्तान, हिंदू जो है ना, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो हिंदुस्तान हिंदुओं का एक ही मुल्क है। तो जहाँ पे भी हिंदू है ना, उनका कहीं ना कहीं जो राब्ता है, कहीं ना कहीं जो कनेक्ट है ना, वो हिंदुस्तान के साथ है। तो फिर कहीं भी एक भी हिंदू को कोई मसला होगा तो फिर इंडिया से ही वो बात उठेगी, हिंदुस्तान से ही बात उठेगी। अगर बांग्लादेश तो बिल्कुल हमसाया कंट्री है। जब बांग्लादेश को यह समझ आएगा कि चीन दोस्त नहीं सिर्फ कर्ज देने वाला है, वो फिर भारत की तरफ देखेगा, लेकिन तब भारत शायद उसे वो जगह न दे पाए जो पहले दी जाती थी। भाई मामला आज वहां तक पहुंच गया है कि अब बांग्लादेश में कांदा, प्याज, टमाटर और आलू चीज़ों की, ये सारी चीज़ों की, सब्जियों की भी शॉर्टेज हो गई। जब से मोहम्मद यूनुस के हंगामा किया और भारत के एक के बाद एक एक्शन से अभी उनकी वहाँ के लोगों की ये हालत हो चुकी है। आगे हम देखेंगे इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है। ये जो एक बिजनेस होता है, एक दूसरे साथ हम ट्रेड करते हैं, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, खित्ते की जितनी भी कंट्री हैं, इनका जीडीपी का बहुत सारा एक हिस्सा एक दूसरे के साथ तिजारत पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो और बांग्लादेश तो मेरे ख्याल में, अगर मैं अपने थोड़े से नॉलेज के साथ भी बताऊं, तो वो 70-80% इंडिया पे डिपेंड करता था। ठीक है। अब इंडिया के साथ अगर उनके क्राइसिस चल रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा फेस तो बांग्लादेश खुद करेगा। अब जो बांग्लादेश की पॉलिसीज हैं कि जो धागा बैन कर रहे हैं या दूसरी चीजें उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाह रहे, उसकी कुछ तो महरक़ात, कुछ तो वजूहात हैं। या तो उनको उस लेवल का उनको महंगा मिल रहा है, वो नहीं लेना चाह रहे। सर, इंडिया से उन्हें सस्ता और अच्छी क्वालिटी का धागा मिल रहा है। इवन अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो है वो धागा खरीदा जाए इंडिया को छोड़ के। देखिए, इसमें भी तो कोई उनका मुफाद तो छुपा है ना,
कि उनको मे भी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी ऑफर हो रही हो। और दूसरा ये है कि वो पहले बांग्लादेश कह रहा था कि हम इंडिया की हाकमियत से निकलना चाह रहे हैं, शायद उसकी कड़ी हो। देखिए इस वक्त बांग्लादेश अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इंडिया अपनी हाकमियत की जंग लड़ रहा है। इंडिया चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे अंडर ही रहे जैसे पहले था और वो हम ही से मदद ले, लेकिन बांग्लादेश के जो भी वहाँ पे रजीम चेंज हुआ उसके मुहर्रकात जो भी हैं वो इंडिया के साथ उस लेवल पे तिजारत नहीं करना चाह रहे, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन इसके अलावा इंडिया एक बड़ी मंडी है, वो बांग्लादेश को सपोर्ट भी दे रहा था, सपोर्ट कर भी रहा था, लेकिन अपनी हाकमियत के साथ। तो अब यहाँ पे जो कुछ मामलात हम आम आदमियों को नहीं पता होते, हुकूमत लेवल पे जो फैसले किए जाते हैं अपने मुफाद में किए जाते हैं। अब मेरा पहले कहना ये है कि खित्ते के जितने भी मालिक हैं इनको एक दूसरे के साथ तिजारत करनी चाहिए। इंडिया और चाइना में भी तो ट्रेड होती है ना, हालांकि लद्दाख को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, तनाज़ात अपनी जगह पे हैं, उनका हल हो सकता है, लेकिन ये जो ट्रेड और तिजारत है ये बिल्कुल होनी चाहिए एक दूसरे मालिक के साथ, खासकर बांग्लादेश जैसी कंट्री को कि जो इस वक्त बहुत क्राइसिस में है, उसको इंडिया के साथ अपनी तिजारत करनी चाहिए, अपने मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश अगर इंडिया के साथ नहीं कर रहा तो उनके पास अगर तो ऑप्शन है अपने मुल्क के लिए फिर तो बेटर है, लेकिन एकदम से वो इंडिया की इस कॉलोनी से निकल नहीं पाएंगे। भाई आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स है वो देखने को मिलेगा। भारत के इतने बड़े बड़े एक्शंस के बाद अब देखने वाली चीज़ें ये है कि बांग्लादेश सर्वाइव कैसे करेगा ये सारे सिचुएशन में, जबकि उनकी पोर्ट से बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। जितने भी उनके बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स थे वो सारे न्यू दिल्ली, कलकत्ता, हल्दिया घाट ये सब जगह से हुआ करता था, और भारत ने उस सारे चीज़ों को बंद कर दिया भाई। इसके ऊपर मोहम्मद यूनुस का ये कहना था कि हम संभाल लेंगे, देख लेंगे, हमारे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा, जबकि रियलिटी कुछ और है। उसके बाद दूसरे ही दिन भारत ने डाटा शेयर कर दिया दुनिया के सामने, जिससे ये मालूम पड़ता था कि किस तरह हजार ट्रकें हर दिन बांग्लादेश के थ्रू भारत आती थी और यहाँ से इंग्लैंड, अमेरिका, पूरी वर्ल्ड से वो बिजनेस करते थे। अब वो हो चुकी है बंद। अब क्या होगा, वहाँ पे भी वो हालत हो गई भाई गृह युद्ध वाली। देखने वाली चीज़ें ये है आने वाले समय में कि क्या वहाँ भी जैसे लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान जैसी हालत बने हुए, या तो पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान की जैसे हालत बना हुआ है, क्या बांग्लादेशियों का भी वो हाल होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े एक्शन लेते हुए दिल्ली और यूपी के आसपास के इलाका में जितने बांग्लादेशी छुपके रहते, जो बंगालिया, रोहिंग्या, इनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पे रह के कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रहे, 10-10 बच्चे पैदा करके क्राइम में सारे इन्वॉल्व रहते हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या डेवलपमेंट्स होता है और भारत सरकार के इसके ऊपर और क्या क्या नया रिएक्शन से आता है, क्योंकि अब सारे के पूरा गेंद बांग्लादेश के पल्ले में, उनके बस में कुछ है नहीं, ऐसे कुछ करने लायक बच्चा ही नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड तो ये देखा जा रहा है कि अब यूनिस कहाँ भागेंगे। इससे पहले चाइना गए थे, हांगकांग गए थे, वहाँ जगह सारे जगह में रोने के बाद जगह ही नहीं बचा भाई। देखते हैं क्या होता है।